माइकल जैक्सन, ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। माइकल जैक्सन अपनी लाइफ से इतना इनसिक्योर थे कि उन्हें अपना स्किन कलर नहीं पसंद था, तो आप उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख ही सकते हो। और यही नहीं, माइकल जैक्सन का ड्रीम प्रोजेक्ट नेवरलैंड रेंच उनके लिए सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी, और साथ ही में उन पर मॉलेस्टर के भी आरोप लगे थे, और इस नेवरलैंड ने उन्हें बैंकरप्ट कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि क्या था ये केस में। नो डाउट कि माइकल जैक्सन ने अपना बचपन कभी नहीं जिया था, तो अपने इसी बचपन को जीने के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया में 2700 एकड़ की जमीन पर बनाया नेवरलैंड रेंच। उस घर में माइकल ने एम्यूजमेंट पार्क, थिएटर और एक जू और इवन एक चिंपांजी भी, जो माइकल के साथ ही खाना खाता था, माइकल के साथ ही सोता था और इवन माइकल के साथ ही टॉयलेट यूज करता था। और साथ ही उनके इस रेंच पे बच्चे और सेलिब्रिटीज के बच्चे भी आते थे, जैसे होम अलोन के स्टार मैकलिन कल्किन। 1993 में 13 साल के बच्चे जॉर्डन चैंडलर के माइकल जैक्सन पर मॉलेस्टर का आरोप लगाया गया था। फिर उन पर एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। चैंडलर फैमिली ने उन पर एफआईआर की। फिर 1994 में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के तौर पे $20 मिलियन चैंडलर फैमिली को पे किए गए, और उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं हुई। पर फिर 2003 में 13 साल के लड़के गार्विन आर्विजो ने आरोप लगाया कि माइकल ने उसे दोस्ती की और नेवरलैंड रेंच पर बुलाया और दोस्ती के बहाने मुझे मॉलेस्ट किया। बाद में काफी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला, तो कोर्ट ने माइकल जैक्सन को नो गिल्टी करार कर दिया। इतनी कंट्रोवर्सीज, कोर्ट केसेस और इम्प्रॉपर हेल्थ के बाद माइकल रिटायर हो गए, लेकिन तब तक वो बैंकरप्ट हो गए थे, क्योंकि इनकी फैमिली फीस, मेडिकल एक्सपेंस और साथ ही 90s और 20s के बीच म्यूजिक में काफी चेंज आ गया था। तो माइकल के एल्बम्स की सेल्स भी कम हो गई थी, जिसके बाद पता चला कि माइकल जैक्सन पर $500 मिलियन का डेप्थ था। और फिर माइकल ने 5 मार्च 2009 में एक कमबैक टूर करने का सोचा, और ये उनका फाइनल टूर होगा, जिसको उन्होंने नाम दिया था दिस इज इट। और कुछ ही घंटों में शो की टिकट सोल्ड आउट हो गई थी। इस टूर में 3D इफेक्ट्स, एलाबोरेट कॉस्ट्यूम्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले थे, और सब कुछ सही जा रहा था। द किंग ऑफ पॉप कमबैक। बट अंटिल 25 जून 2009 को खबर आई माइकल जैक्सन इज नो मोर। पूरी दुनिया शॉक्ड में चली गई थी। लोग सोचने लगे कि ये क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले ही तो शो का अनाउंसमेंट हुआ था, एंड पता चला कि माइकल की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। माइकल का ना बचपना अच्छा रहा, ना उसकी जवानी अच्छी रही। उनको फेम तो मिला, बट उनकी लाइफ कंट्रोवर्शियल रही। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि कुछ टाइम पहले एक न्यूज मीडिया में एक इंटरव्यू था, जिसमें इंटरव्यूअर एक माइकल जैक्सन के बारे में किसी अननोन पर्सन से पूछ रहा था, और वो पर्सन सेम टू सेम माइकल जैक्सन की तरह दिख रहा था। क्या अभी भी माइकल जैक्सन जिंदा है? आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।